हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लेकर आए हैं। हमें पता है कि जो 12th बोर्ड की जो एग्जाम है वो फरवरी में होने जा रही है, और क्योंकि एक महीने पहले एग्जाम होने जा रही है तो हमें अपनी तैयारी को भी जो है वो वैसे स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हम जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। अब इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए हमने एक सीरीज चलाने वाले हैं हम, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि कि हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 42 मार्क्स की थ्योरी आती है हमारे पेपर में, जिसमें जितने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, लाइक हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में अगर हम देखें तो 70 मार्क्स का जो पेपर है हमारा टोटल, उस 70 मार्क्स के में 28 मार्क्स के जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और 42 मार्क्स की जो है वो थ्योरी है। तो हमें जरूरत क्या है, थ्योरी को कवर करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इन 28 में से अगर हम अप्रोक्स 25 मार्क्स अगर हम टच कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल हमारे पास टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो लग पाए, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस कम देखने को मिलते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम पर चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसमें से जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनको लेकर आएंगे, और चैप्टर वाइज जो है आपके लिए हर एक चैप्टर के वीडियोस डालेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये जो कंटेंट है इसका जो टेलीग्राम चैनल में यूट्यूब लिंक में डाल दूंगा आपके, जिसमें इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रायो। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे अगर आपको इतने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे करना क्या है हमको कि जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ ही आपके पास जो है वो मैच द पेयर भी रहेगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे और ऑल्सो वन वर्ड भी रहेंगे। तो इन्हीं में से जो है वो सारे बनने की संभावनाएं यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गेमेट का फ्यूजन, मतलब ये जो है हमारे पास एम्ब्रियोसेक है, और अगर हम इस एम्ब्रियोसेक को देखें, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहां 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब जो पोलन ट्यूब से 2 मेल गेमेट आए हैं, 2 मेल गेमेट आते हैं पोलन ट्यूब से, तो एक मेल गेमेट तो एग को फ्यूज करेगा, और दूसरा जो मेल गेमेट है वो हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनको फ्यूज करेगा। तो क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई पहले से 2 है और एक मेल गेमेट इसको फ्यूज कर देगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, 3 गेमेट यहाँ पे फ्यूज होते हैं, उससे बनता है 3n स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल फिजन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 गेमेट की जगह कितने गेमेट फ्यूज हो रहे हैं, 3 गेमेट, 2 फीमेल गेमेट है, 2 मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और एक मेल गेमेट जो है वो क्या है हमारे पास पॉलन ग्रेन से आया हुआ एक मेल गेमेट हमारे पास हो जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये फिजन कैसा हो गया, ये ट्रिपल फिजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट। नॉर्मली जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो गेमेट फ्यूजन की वजह से होता है। मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होंगे और उससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद जो है वो एक नया प्लांट जो है बन जाता है एम्ब्रियो बनने के बाद। नॉर्मल केस में ये चीजें होंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर विदाउट गेमेट फ्यूजन के अगर प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। ये जो टर्म है ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां कहा जा रहा है कि जो एंडोस्पर्म होता है इसकी प्लॉइडी क्या है, एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा है।
तो हम यहाँ देखेंगे कि एंडोस्पर्म बना कैसे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एंडोस्पर्म बना कैसे है। तो हम फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक है ओव्यूल के अंदर। अच्छा, एम्ब्रियो सेक कहाँ होगा, तो हम फिर से बना के देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास एक ओव्यूल है इस तरीके से, और इस ओव्यूल के अंदर जो होगा हमारे पास एम्ब्रियो सेक होगा, और उस एम्ब्रियो सेक में कुछ इस तरीके की जो है वो सेल्स पाई जाएगी। ये न्यूक्लियस है। ये जो ऊपर की है ये आपकी क्या हो गई, एंटीपोडल्स हो गई, एंटीपोडल्स हो जाती है। बीच वाली जो है उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, और नीचे वाली जो है उन्हें हम एग अपैरेटस कहेंगे। एग अपैरेटस में से कोई एक जो सेल होगी वो ग्रोथ करेगी, अपने आप का साइटोप्लाज्म डेंस करेगी, और वो क्या बना लेगी, वो एग बना लेगी, राइट। तो अब यहां पर हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो एंडोस्पर्म बना कैसे है और एम्ब्रियो कैसे बना है। तो हमने ये देखा है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी कहां, आपके ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब जैसे एंटर करेगी तो पोलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गेमीट को कैरी करती है, पोलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गेमीट को लेके आती है, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि एक मेल गेमीट तो फ्यूज करेगा किससे, आपके एग से, जो बनाएगा आगे चल के एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा, और जो दूसरा मेल गेमीट है ये फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से, जो आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब कि दो पोलर न्यूक्लियाई उससे एक जो है मेल गेमीट आके फ्यूज हो जाता है, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इनिशियली इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का कंटिन्यू जो है माइटोसिस होता रहेगा, जिससे जो होगा हमारा डेवलप होगा क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये एंडोस्पर्म का काम क्या हो गया, ये जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमारा जो एंडोस्पर्म है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम, तो यहां पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए भाई, एंडोस्पर्म आर जनरली, एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो हमने कहा कि पोलर न्यूक्लियाई एक है और दो पहले से, तो n + n पहले से और एक n और आया, तो क्या हो गया, ये 3n स्ट्रक्चर हो गया, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सी आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जाइगोट कैसा था, तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, जबकि एंडोस्पर्म कैसा हो गया, हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ नॉन फंक्शनिंग फीटस, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनिंग फीटस की कंडीशन को क्या कहते हैं। तो हमने देखा है कि क्योंकि सीड, अगर आप किसी सीड को स्टोर करते हैं तो वो लंबे समय तक स्टोर रहता है, तो अब ऐसे सीड में हो क्या रहा है कि वो एम्ब्रियो सीड के अंदर रखा हुआ है, तो लंबे समय तक वो एम्ब्रियो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीड डोरमेंसी, कि वो कितने लंबे समय तक अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में बनाए रखा। यहाँ वही चीज कह रहे हैं कि नॉन फंक्शनिंग फीटस, जो फीटस है वो कैसा है, वो नॉन फंक्शनिंग है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन को डोरमेंसी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ गेहूं होते हैं, उस गेहूं को अगर आप किसी एक बोरी में या किसी एक कंटेनर में भर के रख देते हैं तो वो गेहूं रखा रहेगा साल भर तक, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी आप मिट्टी में ले जाके लगाओगे, वो गेहूं जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब आपने स्टोर किया है उसे किसी कंटेनर के अंदर, तब वो वहां पे ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसी को हम कहते हैं क्या, डोरमेंसी, ठीक है। तो ये नॉन फंक्शनिंग फीटस वाला केस क्या हो गया, इसको हम क्या कह देंगे, डोरमेंसी कह देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला है एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, देख लीजिए। ये डायग्राम मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि यहां हमको देखना है, ये मैं बता चुका हूं पहले आपको कि ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन रहा है, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो बन रहा है, हमने यही चीज कही कि ये जो 3n एंडोस्पर्म बन रहा है ये वाला, इसका फंक्शन है कि ये जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो यहां अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रिशन इसका फंक्शन हो जाता है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या रिजल्ट है, ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस चीज को रहे हैं, तो हमने कहा कि सर एक मेल गेमिट और दो मेल गेमिट आ रहे हैं, तो एक मेल गेमिट एग से फ्यूज करेगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा, और दूसरा मेल गेमिट किससे, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, वो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो माइटोसिस से आगे चल के क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है।
तो यहां हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार, एक फर्टिलाइजेशन ये और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? तो हमने कहा सर डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट भी बन रहा है और एंडोस्पर्म भी बन रहा है। पहला जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एग के साथ हो रहा है, उससे जाइगोट बन रहा है, और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। तो यहां रिजल्ट क्या जाएगा? जाइगोट एंड एंडोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्या हो सकता है? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसको मिटा लेते हैं। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन किस चीज की बनी हुई है, यहां क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि आप अगर थ्योरी जाके पढ़ेंगे तो आप इजीली थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें हमारा टॉपिक क्या है। हमको देखना है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे पॉलन ग्रेन का, कि ये पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। एक मिनट, ऐसा कुछ पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। पॉलन ग्रेन की अंदर एक लेयर बनाते हैं, अंदर वाली लेयर का नाम है इंटाइन, अंदर वाली लेयर है इंटाइन, बाहर वाली जो लेयर है दैट इज एक्साइन। अब एक्साइन क्या होती है? एक्साइन ऐसी थिक होती है, एक्साइन ऐसी होगी थिक लेयर, मोटी लेयर है ये। तो ये जो मोटी लेयर है एक्साइन, इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या कर रहा है? ये स्पोरोपोलेनिन इसको प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट दी फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन सॉरी, कि अगर मान लो कि इस पॉलन ग्रेन को कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे मान लो हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाए, चाहे मान लो उसको एक लंबे समय तक जो है वो स्टिग्मा पे वो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे केस में उसको सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन? हमारा स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जा रहा है? तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि एक्साइन के अंदर पाया जा रहा है। अब एक बात और आती है इसी क्वेश्चन में कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक जगह पे एब्सेंट होगा। कहाँ एब्सेंट होगा? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक जगह ऐसी होगी जहां पे एब्सेंट होगा। सर वो कहां होगा? तो वो हमारा होगा जहां पर जर्म पोर है, जहां पर इस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर का फंक्शन क्या है? यहां से जो इंटाइन होती है, यहां से जो इंटाइन होती है वो पॉलन ट्यूब बनाने का काम करती है इस तरीके से, और इस पॉलन ट्यूब से आपके जो मेल गैमीट होंगे वो कहां तक पहुंचेंगे? वो ओव्यूल तक पहुंचेंगे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट है, एक्साइन में प्रेजेंट है, लेकिन कहां एब्सेंट है? तो जहां पर जर्म पोर प्रेजेंट है उस जगह पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट होता है। तो यहां पर अगर हम देखें इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। ठीक, एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन जो है इजीली कवर हो जाएंगे जब आप इसके सारे कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, स्पोरोपोलेनिन की लोकेशन क्या लिखी हुई है भाई? स्पोरोपोलेनिन कहां एब्सेंट है? अभी हमने देखा स्पोरोपोलेनिन कहां एब्सेंट है, तो जहां जर्म पोर है वहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस चीज को समझ लिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें कि पॉलन ट्यूब का ओरिजिन कहां से होता है, तो भाई बताओ, अभी आप लोगों ने अभी देखा है कि पॉलन ट्यूब कहां से ओरिजिनेट होती है? तो जहां पर जर्म पोर होता है, और जहां जर्म पोर होता है वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारा एम्ब्रियो सेक कैसा होगा। ये अगर हम एक एम्ब्रियो सेक को बनाते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर आपको यहां पर मिलेगी 3 सेल, यहां पर मिलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर मिलेगी 3 सेल जिनका नाम है एंटीपोडल्स। इनको कहते हैं एंटीपोडल्स, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और इनको कहते हैं एग अपैरेटस, एग अपैरेटस कहेंगे। तो हमारे पास ये जो सेल्स है, इन सेल्स ने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपने वॉल का फॉर्मेशन कर लिया है। अब इधर इनने भी कर लिया है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 सेल है,
ये जो न्यूक्लियस है, हम इसको क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। मतलब इन जो ये जो न्यूक्लियस है, इनने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा नहीं किया है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये न्यूक्लियस ही है। तो इनके लिए सेल वॉल का काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर इनके लिए सेल वॉल का काम कर रहा है ये जो एम्ब्रियो सेक की वॉल है वही कर रही है, मतलब ये फ्री नहीं पड़े हुए। तो हम ये मानेंगे कि ये जो पूरा है ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो एक सेल ये हो गई, 2 3 4 5 6 7, तो सेल कैसी हो गई, 7 सेल। और न्यूक्लियाई कितने, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग है, 4 5 6 7 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। देखते हैं क्या है, यहां देखें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, सी आपका आंसर हो जाता है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन है ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फर्टिलाइज